नमस्ते विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान की प्रकृति। किसी भी विषय की प्रकृति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि उस विषय को हम किस प्रकार का विषय मानते हैं। क्या उस विषय को हम विज्ञान मानते हैं अथवा उस विषय को हम कला मानते हैं। राजनीति विज्ञान विषय को हम कला और विज्ञान दोनों ही श्रेणियों के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें व्यवहारिक जीवन जीने की कलाओं का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे एक अच्छे नागरिक के अंतर्गत क्या गुण होने चाहिए, वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। सामान्य शब्दों में कला से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही कला माना जाता है। तो इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक सभ्य नागरिक होने के गुणों का अध्ययन करते हैं। इस राजनीति विज्ञान के माध्यम से हम अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन कर्तव्यों को हमारे जीवन में हम पालन करते हुए अधिकारों की प्राप्ति हम स्वतः करते हैं। तो इस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। दूसरी तरफ कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, किंतु जो आलोचक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है उनका दोष नहीं है, क्योंकि जब हम विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो सामान्य शब्दों में हमारा विज्ञान से तात्पर्य उन विषयों से होता है जिनके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, भविष्यवाणी की जाती है, समय काल परिस्थिति उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि विषयों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरे सामाजिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान विषय को हम सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। विद्यार्थियों, आपके राजनीति विज्ञान के जो विकल्प वाले प्रश्न आपको दिए हुए होते हैं उसमें बहुत बार ये प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो वहाँ जो विकल्प दिया हुआ होता है उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, अर्थात राजनीति विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। हमारा विषय अपनी विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु एक सजीव और चेतनशील प्राणी मनुष्य है। मनुष्य पर हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्रयोग नहीं कर सकते, एक निश्चित कक्ष में बैठकर परीक्षण नहीं कर सकते और प्रयोगों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। किंतु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक जो घटनाएं होती हैं वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रयोग अपने आप मानी जाती हैं। तो इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमारा विषय एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में हम तर्क देते हुए ये कहते हैं कि हमारे विषय के अंतर्गत जो प्राकृतिक विज्ञानों की कुछ विशेषताएं हैं वो इसके अंतर्गत भी पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि हमारे विषय का अध्ययन हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करते हैं, अर्थात जैसे अपन ने राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय का अध्ययन शुरू किया और उसमें आपने देखा कि हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ जानने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम हमने शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का अर्थ जानने का प्रयास किया। उसके बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से दृष्टिकोण प्रचलित हैं, उन दृष्टिकोणों के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 वर्ग थे, राज्य के रूप में, सरकार के रूप में, राज्य और सरकार दोनों के रूप में, उनका हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप किसी भी विषय वस्तु को उठाकर देख लीजिए, हम विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपने विषय को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 2, कार्य और कारण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आप राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करते हैं। हमारे देश के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि भारत सदियों से ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन था और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होकर भारतीय जनता ने
ब्रिटिश शासन व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। तो उस आंदोलन ने आगे जाकर राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अकारण घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं, इनके पीछे निश्चित कारण निहित होते हैं। नंबर 3 पर हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं। यद्यपि हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक निश्चित कक्ष में बैठकर उपकरणों की सहायता से प्रयोग और परीक्षण नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु एक सजीव और चेतनशील प्राणी मनुष्य है, जो देश काल और परिस्थिति सबसे प्रभावित होता है। इसलिए एक निश्चित कक्ष में बैठकर हम मनुष्यों पर प्रयोग नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, किंतु फिर भी परिस्थितियों के आधार पर, विभिन्न घटनाओं के आधार पर हम प्रयोग और परीक्षण करते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई। उसके पश्चात उसकी सफलता को देखते हुए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उसको बढ़ाया गया। इसी प्रकार हमारे स्वतंत्र भारत के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था के अध्ययन का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों के अंतर्गत उसका अध्ययन और एक व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत उसको देखा था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतर्गत एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। भारत विविधताओं वाला देश है और उस विविधताओं वाले देश के अंतर्गत हम किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में घोषित नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया। ये इतिहास या हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक प्रयोग ही था जिसके कारण उन्होंने पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। भविष्यवाणी की क्षमता। यद्यपि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर भी जैसे निर्वाचन के समय के अंतर्गत हम राजनीतिक माहौल को देखकर एक भविष्यवाणी करते हैं कि अमुक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने वाला है। जरूरी नहीं है कि हमारी ये भविष्यवाणी 100% सही हो, किंतु इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम विज्ञान के अंतर्गत भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जरूरी नहीं होता है कि वो पूर्वानुमान सत्य साबित हो, लेकिन मौसम विज्ञान को भी विज्ञान मानते हैं। उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम आनुभविक अध्ययन करते हैं, अर्थात हमारी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया है और उन अध्ययनों का उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत उनके आधार पर प्रमुख सिद्धांतों का निर्माण किया है। जैसे आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन किया, उन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और फिर उसके पश्चात उन्होंने फ्रांस की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया